नहीं बचता है मोदी जी के पास, तो वही घिसी पिटी हिंदू मुसलमान की स्क्रिप्ट पर आकर गिर जाते हैं। जब से कांग्रेस का घोषणा पत्र आया है तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उसी घोषणा पत्र का जिक्र कर रहे हैं और मुस्लिम लीग से उस घोषणा पत्र की तुलना कर रहे हैं। इसी मौके पर अगर कांग्रेस की प्रवक्ता की बात की जाए तो कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इतना जबरदस्त हमला बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर बोला कि अगर आप उनकी बातों को सुनेंगे, आप उनके तथ्यों को सुनेंगे तो आपको भी ये सुनकर हैरानी होगी कि आखिर नरेंद्र मोदी जिक्र किस बात का कर रहे हैं। सुनिए जरा। दावे के साथ ये कह सकती हूँ कि उनका एक चरण चुंबक उनके पास गया होगा और कहा होगा, मोदी जी कांग्रेस का मैनिफेस्टो तो बड़ा अच्छा है, एक पूरा खाका तैयार कर दिया है भविष्य के भारत के लिए, आपको ये सब करना चाहिए था 10 सालों में। मोदी जी ने उससे कहा, चेले घबरा मत, अभी देख मैं अपनी अगली इलेक्शन रैली में क्या करता हूँ, मुद्दे से ही भटका दूंगा। और ऐसा घटिया और शर्मनाक बयान नरेंद्र मोदी देते हैं, कहते हैं हमारे घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग की छाप है। लेकिन क्यों मोदी जी ने ऐसा कहा, कभी आपने सोचा है? आपको याद होगा 1942 में जब महात्मा के आह्वान पर मौलाना आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे, सारा देश सड़कों पर था, करो या मरो का नारा था, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। और ऐसे में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल में, मोदी जी के पुरखे सिंध में, मोदी जी के पुरखे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सिर्फ सरकार ही नहीं चला रहे थे, अंग्रेजों को चिट्ठियां लिखकर ये भी सलाह और मशवरा दे रहे थे कि इस आंदोलन का कैसे दमन किया जाए। ये ना हमारे सगे हैं, ना आपके सगे हैं, ना भारत माँ के सगे हैं, ये हमेशा से सगे विभाजनकारी लोगों के हैं, विभाजनकारी पार्टियों के हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग हो या फिर अंग्रेज। सुप्रिया श्रीनेत ने तथ्यों के साथ ये बताया है कि कैसे मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों मिलकर अंग्रेजों का साथ दे रहे थे आजादी से पहले, और कांग्रेस देश के लोगों को आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़ रही थी। ऐसे में नरेंद्र मोदी का ये जो हमला घोषणा पत्र पर था मुस्लिम लीग से जोड़ने को लेकर, ये शायद उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग सोशल मीडिया पर आप सर्च कर रहे हैं, ये पता कर रहे हैं कि भाई उस वक्त हो क्या रहा था। जो राष्ट्रवाद की बात कर रहे हों, अगर वो उस वक्त राष्ट्र के साथ नहीं थे तो फिर किस वक्त होंगे।